हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो ऑप्शन हम सबको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 चलेगा। क्या चलेगा? एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, क्लास 10th और मैथ कौन सा? NCERT है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए। कहता है दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लीजिए कोई दो वृत्त है, अच्छे से समझिएगा। चलिए, ये आपका कोई केंद्र है और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। मान लीजिए इसका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो 19 सेंटीमीटर और हमने क्या बना लिया? 9 सेंटीमीटर बना लिया। अब क्या कहा सुनिएगा, तो कह रहा है उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो इसमें हम किसका चिन्ह लगा दिए? जोड़ का। अब ये पूछ रहा जी, ये दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो एक बड़का वाला वृत्त बनेगा। तो इसका त्रिज्या क्या है? क्या पूछ दिया है? इसका त्रिज्या। ठीक है, तीसरा का, ये दोनों का योग से जो तीसरा वृत्त का त्रिज्या पूछा है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है लिख लेंगे। लिखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या, तो लिखेंगे पहला वृत्त का त्रिज्या, पहला वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए पहला है, ठीक है, तो जिसे हम R1 से सूचित करते हैं। R1 कितना है? 19 सेंटीमीटर। फिर दूसरा वृत्त की त्रिज्या, दूसरा वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए पहला 19 था, दूसरा क्या है? 9 है। तो R2, इसे किससे दर्शाए हैं? R2 से। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है ये तीसरा वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, अब कहता है जिसकी परिधि, अब ये वृत्त की जो क्या है वो बड़ी परिधि। तो लिखेंगे प्रश्न से अब देखिए पहला है तो पहला वृत्त का परिधि, पहला वृत्त का क्या लिखेंगे? परिधि। पहला वृत्त का परिधि क्या होता है? फॉर्मूला वृत्त का परिधि 2πr। तो लिखिए 2πr। अब देखिए, ठीक है, तो 2πr। अब तो इसको बैठाइए 2 पाई का भी मान 22/7 होता है, लेकिन अभी हम पाई यहीं डालते हैं। ठीक, और r की जगह कितना? 19 है, तो गुना कर दीजिए। 19 दूना 38, 38 पाई हो गया। ठीक, चलिए दूसरा का निकालिए। दूसरा वृत्त की परिधि, दूसरा वृत्त का परिधि वो क्या होता है? वो भी 2πr। R1 यहाँ था, यहाँ r क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो डालिए 2π और R2 की जगह कितना? 9, तो 9 दूना 18 पाई। ठीक, अब कह रहा है प्रश्न से जी इन दोनों परिधियों के योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो इन दोनों को जोड़ने से तीसरा वृत्त का क्या त्रिज्या आता है? तो देखिए ये कहा है 38 पाई, पहला आया है 38 पाई, दूसरा क्या है? 18 पाई। अब तीसरा, ठीक है, तो तीसरा वृत्त का भी परिधि क्या होगा? 2πr। लेकिन R1 हो चुका है, R2 हो चुका है, अब क्या नंबर है? R3। क्या हो जाएगा? R3। तो चलिए 38 पाई और 18 पाई कितना हो जाएगा? 56 पाई। कितना हो गया? 56 पाई। अब देखिए ये 2 पाई किसका है? गुना का। तो इधर आके भाग के, भाग मतलब बट्टा में, और यहाँ R3। देखिए पाई से पाई कट गया, 2 से 28, यानी R3 का मान क्या आ गया? 28 सेंटीमीटर। और यही लाना था, आ गया। अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में।